नमस्ते दोस्तों। आज हम NCERT की किताब वसंत भाग 2 में से कक्षा 7वीं पाठ संख्या 9 चिड़िया की बच्ची अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ प्रश्न करेंगे, शब्दार्थ करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। शब्दार्थ हैं सुहावना, सुहावना कहते हैं सुंदर को। व्यसन, व्यसन कहते हैं किसी प्रकार का कोई दोष। अभिरुचि, अभिरुचि कहते हैं पसंद को। रकाबियाँ, रकाबियाँ कहते हैं तश्तरीनों को। मसनद, मसनद कहते हैं बड़ा सा गोल तकिया जिसके सहारे से बैठते हैं हम। तृप्ति, तृप्ति होता है पूर्ण संतोष। विनोद चर्चा, विनोद चर्चा का मतलब होता है हंसी मजाक करना। शाह, शाह का मतलब होता है गहरे नीले रंग के। चित्र विचित्र, चित्र विचित्र को कहते हैं अजीबोगरीब। बेखटके अर्थात बिना किसी डर के। असावधान, निश्चित। संकोच, हिचकिचाहट। संकुचाना, संकुचाना का मतलब होता है घबरा जाना। बोध होना, बोध होना का मतलब है पता चल जाना या पता चलना। चित्त, चित्त कहते हैं मन को। प्रफुल्लित, प्रफुल्लित कहते हैं प्रसन्न को। बहार, बहार कहते हैं हरियाली को। बहुतेरी, बहुतेरी का मतलब होता है बहुत सारी। बाट देखना, बाट देखना का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। महामान्य का मतलब होता है महान व्यक्ति। निरी, निरी का मतलब होता है बिल्कुल। अनजान, अनजान का मतलब होता है नासमझ। तृष्णा, तृष्णा का अर्थ होता है प्यास। भांति भांति के अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के। उजेला, उजेला कहते हैं प्रकाश को। चुकन्नी, चुकन्नी का मतलब होता है सावधान रहना। हाल, हाल मतलब तबीयत। राहु, राहु का मतलब रास्ता, इसे बाट भी बोलते हैं। चिचियाना, चिचियाना होता है डर से चिल्लाना। सुबकना, सुबकना मतलब हिचकी लेकर रोना। आइए अब इस पाठ के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, चिड़िया की बच्ची पाठ के लेखक कौन है? प्रयाग शुक्ल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न संख्या 2 है, शाम के वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हो जाता है? तो गर्मी कम हो जाती है, हवा चलने लगती है, आसमान रंग बिरंगा हो जाता है, या विकल्प 1 और 3 इनमें से कौन सा है? तो उत्तर है इसका विकल्प 1 और 3। गर्मी भी हो जाती है, गर्मी कम भी हो जाती है और आसमान का रंग बदल भी जाता है, रंग बिरंगा आसमान हो जाता है। तो हवा चले या ना चले इसकी कोई गारंटी नहीं होती। माधवदास चिड़िया से क्या चाहता था? वह वहाँ खूब गाए, वह पेड़ों पर झूमे, वह वहीं रह जाए, वह वहाँ से भाग जाए। तो इसका उत्तर है वह वहीं रह जाए। प्रश्न है, माधवदास चिड़िया को किसका प्रलोभन दे रहे थे? सोने के पिंजरे का, पेड़ की डालियों का, घोंसले का, अपने धन दौलत का। तो इसका उत्तर है सोने के पिंजरे का। बगीचा, बगीचे में चिड़िया कहाँ आकर बैठी थी? ज़मीन पर, फव्वारे पर, गुलाब की टहनी पर, टीले पर। तो इसका उत्तर है गुलाब की टहनी पर। चिड़िया की गर्दन का रंग कैसा था? तो इसका उत्तर है चिड़िया की गर्दन का रंग लाल था।
माधवदास के बगीचे में चिड़िया के आने का मकसद क्या था? बगीचे की सुंदरता देखने का, नई कोठी की सुंदरता देखने का, खिले हुए फूल देखने का, कुछ देर आराम करने का। तो इसका उत्तर है कुछ देर आराम करने का। तो अब अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। चिड़िया की बच्ची पाठ संख्या 9 कहानी से है। प्रश्न संख्या 1, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? अर्थात जो कहानी हमने पढ़ी है उसमें किन किन बातों से हमें पता चलता है कि जो माधवदास था वो संपन्न था, मतलब उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। ये किन किन बातों से पता चलता है? और साथ ही में ये भी बताना है कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो सुखी क्यों नहीं था। तो किन किन बातों से हमें पता चलता है कि वो सुखी नहीं था? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर है, माधवदास के बंगले का जिस तरह से चित्रण हुआ है उससे पता चलता है कि उसका जीवन संपन्नता से भरा था। सेठ के बारे में शुरू में लिखा गया है कि उसका जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। फिर चिड़िया से बातें करने के क्रम में सेठ कहता है कि उसका बगीचा सूना है और उसका महल भी सूना है। इन बातों से पता चलता है कि सेठ सुखी नहीं था। तो जब कहानी शुरू ही होती है तो कहानी के शुरू में ही तो उसकी कोठी का जिक्र आता है कि उसने संगमरमर के पत्थर की, जो कि बहुत बहुमूल्य कीमती पत्थर होता है, उसी के साथ अपनी कोठी का निर्माण किया था, नई कोठी बनवाई थी और सामने ही उसके एक सुंदर सा बगीचा लगवाया था। बगीचे में फुहारे लगे थे, तो अब उसके बैठने के लिए तख्त था, ठीक है। तो मनसंद अर्थात गोल बड़ा तकिया था, तो उसके ऊपर बैठ के वो अपनी शाम गुजारता था। तो इतना धन दौलत था कि वो चिड़िया को प्रलोभन भी देता है कि मैं तुम्हें सोने का पिंजरा बना दूंगा या सोने की कटोरी दूंगा जिसमें तो पानी पिएगी। अर्थात उन बातों से पता चलता है कि उसका जीवन संपन्न था, मतलब वो बहुत ही अमीर था और किसी भी चीज़ की उसके पास कमी नहीं थी। लेकिन साथ में जब वो चिड़िया से बात करते करते कहता है कि तू यहीं ठहर जा, तेरी आवाज़ मुझे प्रसन्न करती है, या जो चिड़िया से बातें करते वक्त उसका जो सुंदरता थी चिड़िया की, तो वो उसको खुश कर रही थी, प्रसन्न कर रही थी उसके हृदय को। और वो चिड़िया को कहता भी है कि तू यहीं ठहर जा, तुम्हारे बिना ये बगीचा भी सूना है, ये कोठी है जो वो भी सूनी है, तो इसलिए तू यहाँ पे ठहर जा। तो ये जो बातें थी इनसे पता चलता था कि जो माधवदास था उसके पास धन दौलत तो बहुत था, लेकिन उसके परिवार में कोई भी नहीं था। क्यों? क्योंकि सारी कहानी में उसके परिवार का जिक्र ही नहीं हुआ। तो इससे हमें पता चलता है कि उसके परिवार में कोई नहीं था, वो अकेला ही था और अकेलापन उसे काटता था। तो इसीलिए वो चिड़िया को अपने पास रखने का स्वार्थ उसके मन में जाग गया था। तो इसलिए इससे पता चलता है कि वो अपने जीवन से सब कुछ होने के बावजूद भी सुखी नहीं था। प्रश्न संख्या 2, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि ये बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, तो इसमें बताना है पहले तो कि जो माधवदास था वो चिड़िया को बार बार यही कह रहा था कि ये बगीचा तुम्हारा है, इसे अपना ही समझो, ये कोठी है जो पीछे संगमरमर की, इसे भी अपनी ही समझो। तो ये बातें उसको चिड़िया को प्रलोभन दे रहा था, तो बता रहा था कि इसे अपना समझो। तो बताना है उसमें उसका स्वार्थ छिपा था या नहीं छिपा था, अगर वो चीज़ को स्पष्ट करना है हमने। तो उत्तर है, माधवदास का घर और मन दोनों सूने पड़े हैं। अपार संपत्ति होने के बावजूद उसके जीवन में खालीपन है। कहानी में कहीं भी उसके परिवार का जिक्र नहीं है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेठ माधवदास के पारिवारिक जीवन में खालीपन है। सेठ चाहता है कि चिड़िया उसके घर उसके पास रह जाए, जिससे उसका जी बहलता रहे। इसीलिए जब वह चिड़िया से बगीचे में रुक जाने को कहता है तो उसमें सेठ का स्वार्थ छुपा हुआ है। तो हमने पहले ही बात की है कि पूरी की पूरी कहानी में
सेठ माधवदास के परिवार का जिक्र ही नहीं हुआ। तो जिससे हमें पता चलता है कि उसके परिवार में कोई भी सदस्य नहीं है, वो अकेला है। तो अकेला होने के कारण ही वो सुखी नहीं है। तो उस माधवदास का जो मन है वो भी सूना है, और जो उसका महल है वो भी सूना है, और बगीचा भी सूना है। अर्थात वो हर जगह अकेला ही महसूस करता है। तो उसके जो जीवन में खालीपन सा है, तो वो खालीपन को भरने के लिए, तो अपना मन बहलाने के लिए वो चिड़िया को अपने पास ही रहने के लिए कह रहा है। इसमें से क्या पता चलता है कि उसका ये स्वार्थ है, अपने खुशी के लिए वो चिड़िया को रखना चाहता था गुलाम बना के, नहीं तो वह वैसे दानी सज्जन नहीं है। तो सिर्फ वो अपने स्वार्थ के कारण ही उस चिड़िया को सोने के पिंजरे में बंद करना चाहता था। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो सारी बात है, इसके पीछे जो सेठ माधवदास है उसका स्वार्थ छिपा हुआ था। तो प्रश्न संख्या 3, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। तो अब जब माधवदास चिड़िया को बार बार कुछ समझाता भी था और उसे प्रलोभन भी देता था, उसे सुख सुविधाएं देने के लिए कहता था, उसके सोने के पिंजरे की बात की या पानी पीने वाली उसकी कटोरी की बात की। इसके अतिरिक्त उसने कहा था कि मोतियों की झांझर लटकेगी तुम्हारे पिंजरे के आगे। तो ऐसी वो बातें बहुत कर रहा था, लेकिन जो जितनी भी बातें की उसने माधवदास ने, उसके विपरीत जो चिड़िया थी उसकी जिद थी, तो कि उसने माँ के पास जाना है, माँ के पास जाना है। तो उसकी जो जिद के सामने वो जो माधवदास था, कहता है दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक ना था। तो माधवदास को कुछ पता ही नहीं था कि इसको कैसे प्रलोभन दूंगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें बोलता है, लेकिन चिड़िया का बच्चा सिर्फ माँ के पास जाने की जिद पकड़े रहता है। और माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के क्या क्या अंतर थे, अंतर बताना है। तो इसमें क्या क्या अंतर था, तो अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, सेठ को लगता है कि रुपए पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। उसे लगता है कि भौतिक सुख सुविधाओं से जीवन में सारी खुशियां भरी जा सकती हैं। लेकिन चिड़िया की सोच बिल्कुल अलग है। चिड़िया के लिए उसके घोंसले से आरामदायक और सुरक्षित स्थान संसार में और कहीं नहीं है। चिड़िया के लिए सुनहरी धूप की कीमत सोने चांदी से बढ़कर है। चिड़िया को खाने के लिए 2 दाने भी मिल जाएं तो वह तृप्त हो जाती है। तो यहाँ पे जो सेठ माधवदास है और एक तरफ चिड़िया की बच्ची है, तो दोनों में अपने अलग अलग मनोभाव हैं। जो सेठ है माधवदास, वो सोचता था कि जीवन में पैसा ही सब कुछ है, पैसे से हर एक चीज़ हम खरीद सकते हैं, हर सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, जो भी करना चाहें वो पैसे से किया जा सकता है। लेकिन जो चिड़िया का बच्चा था, उसका सोचना ये था कि जो हमारा घोंसला होता है, तो सबसे सुरक्षित जगह और सबसे अच्छी जगह वही होती है। और इसके अतिरिक्त जो धूप उसके घोंसले के इर्द गिर्द आती थी, तो उस धूप का महत्व उस सोने के पिंजरे या सोने की कटोरी से ज़्यादा था। ठीक है, तो इसीलिए वो कहती है कि कहानी में हमने कहानी पढ़ते हुए सुना भी है। तो वो कहती है कि जब भी मुझे भूख लगती है, माँ 2 दाने लाकर दे देती है और मैं खा लेती हूँ। अर्थात जब वो 2 दाने भी मिल जाएं तो उसी को खाकर तृप्त हो जाती है। तो वो जो सेठ माधवदास था, वो उसे लालच देता है कि माला माल कर दूंगा, लेकिन जो 2 दानों से तृप्त हो जाती है वो माला माल होने से, तो वो कहती है मुझे ऐसे शब्दों के बारे में ही नहीं पता है, तो क्या होता है माला माल। तो ऐसे जो चिड़िया का मनोभाव है वो अलग है, तो सेठ माधवदास का अलग है। सेठ माधवदास पैसे को महत्व देता है, जबकि चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले को महत्व देता है। प्रश्न संख्या 4, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो जो कहानी है, हमने देखा कि माधवदास बटन दबाता, प्रेस करता है, बटन दबाता है तो आवाज़ होती है उसकी कोठी में और नौकर भागा आता है और उसे इशारे से कह देता है कि चिड़िया के बच्चे को पकड़ लो। तो जब वो पकड़ने की कोशिश करता है तो वो हाथ में नहीं आती है।
तो उड़ जाती है। तो ये वाली जो बात है, ये सुनने के बाद कि वो उसकी पकड़ में नहीं आई, तो आप सबको कैसा लगा है, उसके बारे में पूछा गया है। तो उत्तर है, कहानी पढ़ते समय मुझे लग रहा था कि कहीं नौकर उसे पकड़ ना ले, लेकिन बाद में जब पता चला कि चिड़िया पकड़ में नहीं आई तो मुझे बहुत राहत मिली। किसी भी चिड़िया के लिए पिंजरे का मतलब होता है गुलामी, चाहे पिंजरे की कीमत कुछ भी हो। चिड़िया का जन्म ही हुआ है आकाश में स्वच्छंद विचरण करने के लिए, इसीलिए कोई भी चिड़िया इस बात का हर संभव प्रयास करेगी कि उसे कोई पकड़ ना ले। तो जो चिड़िया है, पंछी है, उनका जो जन्म होता है वो हमेशा स्वच्छंद आज़ाद उड़ने के लिए होता है आसमान में। तो अगर उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो गुलामी का जीवन ही व्यतीत करती है। तो इसलिए जो ये कहानी है, कहानी के शुरू में तो लग रहा था कि जैसे नौकर उसे पकड़ लेगा, क्योंकि पीछे से आया था और हाथ भी स्पर्श हो गया था, उसको टच हो गया था, लेकिन वो झट से इतनी तेज़ी से उड़ी कि वो उसके हाथ में, उसके पंजे से निकल गई। तो वो बात सुनकर बहुत ही राहत मिली, खुशी प्राप्त हुई हमें कि वो उसके पंजे में नहीं आई। तो क्योंकि कीमत पिंजरे की जितनी मर्जी हो, जितना मर्जी महंगा वो पिंजरा हो, लेकिन है तो वो जेल ही पंछियों के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो जो पिंजरा है उसकी कीमत भले ही कितनी हो, सोने का बना हो, चांदी का बना हो या किसी का भी बना हो, लेकिन है तो वो जेल, गुलामी वाला जीवन, किसी के दूसरे के इशारे पर ही हम जीते हैं उसमें। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो पंछी हैं उनको आसमान में ही उड़ना अच्छा है उनके लिए, क्योंकि उनका जन्म ही आसमान में उड़ने के लिए हुआ है, हमें उनको पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं इसलिए कोई भी चिड़िया इस बात का हर संभव प्रयास करेगी कि उसे कोई पकड़ ना ले। अर्थात कोई भी पंछी हो, चिड़िया ही नहीं, कोई भी पंछी हो, तो वो यही प्रयास करता है कि कोई उसे पकड़कर पिंजरे में ना बंद कर दे। तो इसीलिए वो हर कोशिश करती है बचने के लिए। प्रश्न संख्या 5, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो अब नन्ही सी चिड़िया हर बात पर यही बात कहती थी। माधवदास कितना प्रलोभन देता था, लेकिन वो कह देती थी कि सांझ हो चुकी है, संध्या होने वाली है, तो मुझे घर जाना चाहिए, मैं रास्ता भूल जाऊंगी, मैंने माँ के पास जाना है, मेरी माँ परेशान हो रही होगी, मुझे मेरी बाट देख रही होगी, मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। तो हर बात पर वो यही बात दोहरा रही थी। तो इसी आधार पर हमने बताना है कि हमारे जीवन में जो माँ का किरदार है या माँ होती है तो उसका क्या महत्व है। तो उत्तर है, हमारी ज़िंदगी में माँ का महत्वपूर्ण स्थान है। माँ दुख सुख में सदैव अपने बच्चों के साथ रहती है। माँ हमारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करते हुए सारे दुखों और कष्टों को स्वयं झेल जाना चाहती है। हमारा पालन पोषण करती है, हमें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती है तथा दुख की घड़ी में ढांढस बंधवाती है। माँ का स्नेह और आशीर्वाद बच्चे की सफलता में योगदान देता है। अतः हम माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। यही कारण है कि जब चिड़िया को माधवदास के घर देर होने लगती है तो रह रह कर वह यही कहती है कि माँ इंतज़ार करती होगी। तो जैसे कि हमने कहानी के बीच में पढ़ा कि चिड़िया का बच्चा है जो हर बार उसका माधवदास के कुछ भी कहने पर यही कहता था कि माँ प्रतीक्षा कर रही होगी, सांझ होगी या मैं रास्ता भूल जाऊंगी, मुझे माँ के पास जाना है। तो हर एक, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, सबके जीवन में माँ का जो महत्व है वो बहुत ही होता है। तो हमारी ज़िंदगी में भी माँ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो माँ होती है वो बच्चे के दुख सुख में हमेशा उसका साथ देती है। चाहे बच्चे को कोई भी कष्ट हो, वो उसे हर संभव प्रयास करती है उस दुख को दूर करने का। तो माँ ही हमारे जीवन की जो सभी परेशानियाँ होती हैं उनको दूर करती है और हमें कुछ भी नहीं होने देती। तो हमारा पालन पोषण भी हमारी माँ ही करती है। अगर कोई चीज़ हमें चाहिए, हमारे सुख के लिए, सुख सुविधाओं के लिए कुछ भी चाहिए, तो वो भी हमें ला कर देती है, वो भी हमें उपलब्ध करवाती है। तथा जब भी हमारे ऊपर कहते हैं ना कि मुश्किल समय आ गया या हम
कुछ भी परेशान है किसी कारण, तो हमें दिलासा देती है तो वो माँ ही होती है। और माँ का स्नेह और आशीर्वाद बच्चे की सफलता में योगदान देता है। अर्थात जब भी कोई भी बच्चा सफल होता है उसके पीछे उसकी माँ का प्यार, दुलार और आशीर्वाद होता है। तो अतः जो माँ का हमारे ऊपर कर्ज है तो हम उससे कभी मुक्त नहीं हो सकते, जो ऋण है उससे हम कभी ऋण मतलब मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए जो माँ का हमारे सर पे कर्ज है तो वो वैसे ही बरकरार रहता है, जितना मर्जी प्रयास कर लें तो वो हम कभी अदा नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि जब चिड़िया को भी माधवदास के घर देर होने लगती है तो वो हर बात पर रह रहकर यही कहती रहती है कि माँ इंतज़ार करती होगी, अब मुझे जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, इस कहानी का कोई शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों? अब ये जो आपने कहानी पढ़ी चिड़िया की बच्ची, तो इसका एक और शीर्षक अगर देना चाहें तो हम क्या दे सकते हैं? तो जैसे हमने कहानी पढ़ी, इसमें एक चिड़िया होती है, माधवदास है, तो वो सारी कहानी के आधार पर आप सोच सकते हो कि इसका एक हेडिंग देना है, शीर्षक देना है, तो वो क्या दे सकते हैं। जैसे नन्ही चिड़िया भी हम दे सकते हैं, एक नन्ही चिड़िया होती है तो क्योंकि हमने पता है कि वो चिड़िया का बच्चा छोटा सा है, नदान सा, लाल रंग की गर्दन है, ऊपर शाह है मतलब नीले रंग के धब्बे हैं, गूढ़े नीले रंग के, और बहुत ही सुंदर प्यारी आवाज़ भी है। तो वो सारा चिड़िया के दृश्य है, तो नन्ही चिड़िया भी हम दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर और देना चाहें तो आइए देखते हैं। तो हम एक इसको और शीर्षक दे सकते हैं, सोने का पिंजरा। सोने का पिंजरा अर्थात, तो इसका अब क्यों का जवाब देना है कि ये शीर्षक हमने क्यों दिया है। तो इस कहानी में सेठ माधवदास चिड़िया को सोने, चांदी और हीरे मोती से लादने की बात कर रहा है। सेठ के पास हर भौतिक सुख सुविधा है, फिर भी वह दुखी है। वह दुखी इसलिए है कि वह भी एक प्रकार के पिंजरे में बंद है। इसीलिए मुझे लगता है कि सोने का पिंजरा शीर्षक इस कहानी के लिए उपयुक्त होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि जब चिड़िया का बच्चा उसके बगीचे में आ जाता है, गुलाब की डाली पर बैठता है, तो वो उसे प्रलोभन देता है सोने के पिंजरे का और सोने की कटोरी का जिसमें वो पानी पिएगी। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि हम इसका शीर्षक दे सकते हैं, सोने का पिंजरा। इसके अतिरिक्त क्या है कि जो माधवदास है वो बहुत ही अमीर है, संपन्न है, हर भौतिक सुख उसके पास उपलब्ध है, अर्थात दुनिया का कुछ भी वो खरीद सकता है, ले सकता है, प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके जीवन में सूनापन सा है, अकेलापन होने के कारण ऐसा है कि वो एक सोने के पिंजरे में वो भी बंद ही है, इस प्रकार प्रतीत होता है। तो इसलिए हमें लगता है कि इस कहानी का एक शीर्षक हम सोने का पिंजरा भी दे सकते हैं। कहानी से आगे के जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के संभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए। तो ये पूछ रहे हैं कि इस कहानी में हमने देखा कि जो चिड़िया है, चिड़िया का बच्चा है, वो अब हवा खाने के लिए वो बोलता भी है कि मैं धूप खाने के लिए, हवा के साथ खेलने के लिए, गुलाबों से मुस्कुराना सीखने के लिए उड़ आया हूँ, तो और मैं संध्या होते होते अपने घर लौट जाता हूँ। तो वो बगीचे में आया था तो उड़ रहा था, तो फिर वापस भी पहुँच जाता है। तो ऐसे ही चिड़िया का बच्चा, तो ऐसे ही मधुमक्खियाँ भी होती हैं, सारा दिन इधर उधर उड़ती हैं और संध्या होते ही, शाम होते ही, रात्रि में अपनी अपनी जो बिल बनी होती है, जो भी उसके है ना, तो उसके अंदर चली जाती हैं। चींटियाँ भी ऐसे ही करती हैं, मधुमक्खियाँ छत्तों में चली जाती हैं, चींटियाँ अपनी अपनी जो बिल बनी हुई है उसी में चली जाती हैं। जो ग्रह नक्षत्र होते हैं तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों में भी हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है, अर्थात पूरे डिसिप्लिन में रहते हैं कि हर एक काम समय पर करते हैं। जैसे ग्रह नक्षत्र जो पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, तो ये वाले जो ग्रह हैं ये भी एक क्रमबद्ध तरीके से सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं समय पर और एक अनुशासन में।
तो इसी प्रकार जो प्रकृति है दिन रात बनते हैं या वगैरह, ठीक है, तो ये सब में एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार हमने बताना है कि स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को और मिल सकता है, तो उदाहरण भी देनी है। तो आइए, तो उत्तर है पशु पक्षियों में हमें अनुशासनबद्धता दिखती है। कैसे? पशु पक्षी दिन भर कहीं भी विचरण करते रहें लेकिन शाम होते होते वे अपने घरौंदे में लौट आते हैं। तो जो पशु पक्षी हैं, अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो वो घास घूस चरकर या दाना चुगकर अपना अपना, तो संध्या होते होते रात्रि के समय वो घर लौट आते हैं, जहाँ अपना वो रहते हैं, अपने मालिक के घर में वापस लौट आते हैं, या पंछी अपने अपने घोंसलों में आ जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य अपने निश्चित समय पर निकलता है और छिपता है, वह एक दिन के लिए भी अनुपस्थित नहीं होता है। चंद्रमा की भी यही स्थिति है। अब सूरज की बात कर लें तो सूरज भी हर प्रतिदिन हर रोज़ उदय भी होता है और छिपता भी है। तो ये एक दिन के लिए भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो कभी उदय ना हुआ हो या छुपने न भूल गया हो, ठीक है। तो वो एक क्रमबद्धता है, समय पर वो उदय होता है और समय पर ही अस्त होता है। इसी प्रकार चंद्रमा भी यही स्थिति है, चंद्रमा की भी। तो दिन रात का अगर क्रम करें इसमें भी, ठीक है, तो इसमें भी एक क्रमबद्धता है। तो प्रकृति में दिन रात का एक क्रम बना हुआ है, इसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे हम कुछ उदाहरणें दे सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 2, सोचकर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभन वाली पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। तो क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता है। तो क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सामने देखना ही नहीं चाहता है, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सामने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि अगर हमें सभी सुख, भौतिक वस्तुएं जो भौतिक सुख हैं या हमारी जो भी सुविधा है, जो भी हमें ज़रूरत है, वो सब चीज़ें हमें दे दें और एक कमरे में हमें बंद कर दिया जाए, अर्थात हमें गुलाम बना लिया जाए, तो आप उस गुलामी को स्वीकार करोगे या नहीं? तो इसमें अधिक प्रिय आपको अच्छा क्या लगेगा, अपनी स्वाधीनता अर्थात आज़ादी, या प्रलोभन वाली पराधीनता, या जो सुख सुविधाओं से जो आपको लालच देकर आपको गुलाम बनाया गया है, या वो आपको आज़ादी अच्छी लगेगी या प्रलोभन वाली गुलामी? तो इनमें से आपको क्या अच्छा लगेगा? तो और दूसरी बात कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता है, अर्थात जब वो किसी का गुलाम बन जाता है तो उसके मन में एक डर बना रहता है कि कहीं मालिक नाराज़ ना हो जाए या मुझे कोई भी सज़ा ना दे। तो किसी न किसी डर के कारण या लालच के कारण वो सुखी नहीं रह पाता, वो हमेशा चिंता में ही डूबा रहता है। इसके अतिरिक्त नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। तो ये जो 3 कारण दिए हैं क, ख और ग, इस पे आपने सिर्फ विचार करना है, लिखना नहीं है। तो क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। जैसे कि हमने देखा कि माधवदास का जीवन है जो अकेलापन से भरा हुआ है, ठीक है, सुख संपन्नता होने के बावजूद भी, सारी भौतिक वस्तुएं भौतिक सुख होने के बावजूद भी वो अकेला महसूस करता है, उसके जीवन में भी कुछ खालीपन सा है। तो फिर भी वह खुद दुखी होता भी क्या चाहता है कि वो चिड़िया को भी गुलाम बना ले, अर्थात जो खुद दुखी होता है वही किसी को सुखी नहीं कर सकता। तो अर्थात वो चिड़िया को भी उसके जो घोंसला अपनी माँ के साथ रहती थी उसको वहाँ से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद करने की इच्छा रखता था। तो दूसरा है क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता, अर्थात जब आप गुलाम बन जाता है व्यक्ति तो वो ईश्वर की इच्छा मानकर वो गुलामी सहता रहता है, कभी आज़ाद होने के बारे में सोचता ही नहीं है, कि ना ही सपना देखता है कि मैं कभी आज़ाद हो पाऊँगा। तो वो उसी को अपनी किस्मत मान लेता है, अपनी उसी गुलामी को। तो प्रारब्ध है जो उसका, तो वो अपना प्रारब्ध समझकर ही उसको वहाँ गुलामी में ही अपना जीवन बिता लेता है।
तीसरा है ग, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। अर्थात अगर कोई गुलाम बन जाए तो जो उसका मालिक होगा, जो उस पर अधिकार है जिसका, तो वो उससे हो सकता है 24 घंटे काम लेता हो हो सकता है उससे सज़ा देता हो या इसे प्रताड़ित करता हो, अर्थात ठीक है। तो उसमें उसको सुख के सपने देखने का भी अवसर ही नहीं मिलता, तो इसलिए उसको इतना समय नहीं मिलता। तो इस पे सिर्फ आपने विचार करनी है और उत्तर सिर्फ इतने का ही बताना है कि अगर आपको सुख सुविधाएं देकर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप क्या करोगे। तो उत्तर है सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करके भी हम एक कमरे में रहना स्वीकार नहीं करेंगे। हमें सदा स्वाधीनता ही प्रिय होगी, ना कि प्रलोभन वाली पराधीनता, क्योंकि पराधीनता का अर्थ है पर के अधीन, अर्थात अपनी इच्छा से नहीं दूसरे की इच्छा से कार्य करना। तो यहाँ पे सभी कह रहे हैं कि अगर हमें सुख सुविधाएं देकर हमें कमरे में बंद कर दिया जाता है तो हम वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो स्वाधीनता है तो वो आज़ादी से हम अपनी इच्छा से जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन जो प्रलोभन वाली पराधीनता होगी, तो पराधीनता का अर्थ होता है गुलामी या पर के अधीन। तो पर का मतलब कोई भी दूसरा व्यक्ति, तो अधीन मतलब गुलाम हो जाना उसका। तो अपनी इच्छा से नहीं, किसी दूसरे की इच्छा से हम कोई भी काम करेंगे। पराधीनता का मतलब ये होता है कि जो मालिक होगा उसकी इच्छा से ही आप काम करोगे, और जो स्वाधीनता का अर्थात आप अपनी इच्छा से। तो इसीलिए सभी स्वाधीनता का ही चुनाव करेंगे, आज़ादी का ही चुनाव करेंगे, गुलामी का नहीं। तो अनुमान और कल्पना कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1, आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु, पंछी, इन तीनों में ही माएँ अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती हैं। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए। तो हमें पता है कि मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, इन तीनों में जो बच्चों का ध्यान रखना होता है तो वो माताएं करती हैं, माएँ करती हैं। तो इसीलिए जो प्रकृति की अद्भुत देन है, ठीक है, इसका अवलोकन हमें करना है। तो आइए देखते हैं। तो उत्तर है माँ का वात्सल्य, प्रेम और ममता की भावना मनुष्यों में भी होती है, जानवरों एवं पशुओं में भी पाई जाती है। मनुष्यों में माताएं 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती हैं, फिर अत्यंत पीड़ा सहकर बच्चों को जन्म देती हैं। बच्चे के लिए माँ हमेशा फ़िक्रमंद बनी रहती है। माँ का अपने बच्चे से ममता और वात्सल्य का ये रिश्ता इतना गहरा है कि प्रत्येक प्राणी में इसके दर्शन होते हैं। चाहे मनुष्य हो या पशु, अपने बच्चे के लिए माताएं किसी से भी लड़ सकती हैं। तो हमें पता ही है कि माँ का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो एक माँ ही होती है जो इंसानों की, मनुष्यों की बात करें तो एक माँ होती है जो बच्चे को 9 महीने अपने पेट में, अपनी गर्भ में धारण करके रखती है, और उसके बाद में बहुत सारी पीड़ा होती है जब बच्चे का जन्म होता है, वो उस पीड़ा को सहकर बच्चे को जन्म देती है। इसके अतिरिक्त बच्चे के प्रति लालन पालन पोषण में सब में फ़िक्रमंद रहती है। अगर बच्चे को कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो माँ ही उसको ला कर देती है, उसको प्यार, दुलार, ममता और वात्सल्य से पालन पोषण करके बड़ा करती है। तो इतना माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है वो इतना गहरा रिश्ता है कि ये वाला जो ममता का भाव है वो सिर्फ इंसानों में नहीं, पशु पक्षियों में भी पाया जाता है, जानवरों में भी पाया जाता है। तो जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों के लिए बड़ी से बड़ी कठिनाई से बड़े शत्रु से भी लड़ जाती हैं। भाषा की बात, प्रश्न संख्या 1, पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। अभी यहाँ पे पर का प्रयोग किसी और उद्देश्य से हुआ है। ख में देखिए कभी पर हिलाती थी, तो यहाँ पर अलग उद्देश्य से पर का मतलब, पर का अर्थ अलग निकल रहा है। तो ग देखिए पर बच्ची काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई, तो यहाँ पे पर का मतलब और है। तो तीनों पर के प्रयोग तीनों उद्देश्यों से हुए हैं। तो इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिसमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हों। तो एक शब्द है पर,
तो पर शब्द का यहाँ पे 3 वाक्य दिए हैं, तो और तीनों के तीनों वाक्यों में उसका अलग अलग भाव है, अलग अलग उद्देश्य है। तो जैसे गुलाब की डाली पर एक चिड़िया बैठी, पर का मतलब ऊपर, इससे जो पहला वाक्य है इसका मतलब है डाली के ऊपर बैठी। तो दूसरे में देखिए कभी पर हिलाती, तो इस दूसरे वाक्य में पर का अर्थ है कि पंख हिलाती, तो उसके चिड़िया के पंख हिलाती है। तो तीसरे में पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, तो अब यहाँ पे पर का जो उद्देश्य है तो वो किसी डर की वजह से उसके साथ, अपनी माँ के साथ चिपक गई। तो ऐसे ही जो पर शब्द है उसके अलग अलग अर्थ लेकर हमने 3 वाक्य और बनाने हैं। तो आइए, तो देखिए पर का अर्थ है के ऊपर। छत पर बंदर बैठा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पर का मतलब ऊपर है। तो दूसरा देखिए ख, पर का मतलब पंख। कबूतर के बच्चे के पर निकल आए, तो अर्थात उसके बच्चे के पंख आ गए हैं। पर का मतलब लेकिन। मैं स्टेशन गया था पर ट्रेन निकल चुकी थी, तो यहाँ पे पर का मतलब लेकिन होता है। तो इस प्रकार आप कोई भी और वाक्य भी बना सकते हैं, अगर यही लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो ये सब वाक्य अलग अलग भी हो सकते हैं सबके। प्रश्न संख्या 2, पाठ में तैने, क्षण भर, खुश, करियो 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने, क्षण भर, खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने पाठ पढ़ा है तो उसमें तैने, क्षण भर, खुश, तो ये शब्दों का प्रयोग हुआ है। लेकिन इसका जो खड़ी बोली में बात करें तो वर्तमान रूप में, तो तैने का मतलब होता है तूने, क्षण भर का मतलब क्षण भर, खुश का मतलब खुश। तो लिखे भी ऐसे जाते हैं और बोले भी ऐसे जाते हैं। तो लेकिन जो हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए, अर्थात कुछ ऐसे शब्द हैं जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो भाषा बदल जाती है, बोलने का जो लहजा है वो बदल जाता है, तो इसके कारण जो परिवर्तन आता है, ऐसे कुछ शब्द लिखकर उसका अर्थ बताना है जो वर्तमान बोली में वो कैसा होगा। तो देखिए जैसे मैंने का मतलब होता है मैंने। ले लियो का मतलब ले लेना। दियो का अर्थ होता है देना। खाना का मतलब होता है खाना, भोजन। तो इस प्रकार आप कोई और भी जितने शब्द मिलते हैं आप वो लिखकर उसका जो वर्तमान हिंदी में खड़ी बोली में आप बदलाव करके बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें। हमारे चैनल का नाम है हिंदी विद राधेश्याम। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।